हर बार तारीख पे तारीख हमारा कोई फैसला ही नहीं दे रहे। हम यहाँ बैठे हैं, जब तक हमें नियुक्ति नहीं देंगे हम घर नहीं जाएंगे। घर वाले हमें ताना दे रहे हैं, घर वालों के ताने से अच्छा हम यही मर जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे उनको छोड़ के आए हैं हम। पर हमें क्या पता था सर, सरकार चेंज होते ही हम राजनीति का शिकार हो जाएंगे। इधर हम बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं, बोर्ड कह देता है बीकानेर वालों के पास जाओ, बीकानेर वाले बोल देते हैं कि यहाँ जाओ, यहाँ पे जयपुर आ जाओ। जयपुर बोल देता है कि मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में क्या चल रहा है अब तक पता नहीं चला है सर। और देश के भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। इस चीज का तो हमें भी इतना अंदाजा नहीं था कि हमारे ऊपर ये इतना जुर्म करेंगे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बुलाए। यानी भारतीय संस्कृति में गुरु का जो महत्व है वो सर्वोपरि माना गया है। लेकिन लगता है कि आधुनिक समय में जहां लोग है, गुरु का जो मान सम्मान है वो कम होता जा रहा है। सरकार भी है शायद उन गुरुओं के प्रति, उन शिक्षकों के प्रति है वो मान सम्मान नहीं दिखा रही है। राजस्थान के कुछ युवा है, 21,000 पदों के करीब भर्ती हुई थी 2022 में, उसमें से करीब 15,000 के लगभग उन्हें नियुक्ति दी गई। 6,000 अभी भी पेंडिंग है। यानी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद भी है वो आज भी आस लगाए बैठे हुए हैं भर्ती के लिए। जब उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो थक हार कर शहीद स्मारक पर आए हुए हैं। देखोगे काफी संख्या में युवा है, महिला है, तमाम राजस्थान के जो युवा है वो धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार सरकार को चेताते आए कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द निस्तारण हो। इनका जो भर्ती है वो कोर्ट में भी अभी पेंडिंग है। लगातार तारीख पे तारीख दी जा रही है, लेकिन अभी तक है कोई इस पे फैसला नहीं हो रहा है। जब फैसला नहीं हुआ तो थक हार कर उन्होंने शहीद स्मारक की ओर रुख किया है। तमाम राजस्थान के प्रत्येक जिले के निवासी है, तमाम लोगों ने उम्मीद की थी कि नई सरकार आएगी तो उसका कुछ भला होगा, लेकिन लगता है कि सरकारें आती है जाती है, लेकिन युवा है वो ठगे रहते हैं। ना उनके रोजगार की बातें होती है, ना कोई स्थायीकरण की। लगातार उम्मीद लगाए बैठे हुए, इनका लगातार धरना चल रहा है। देखना है कि सरकार इनकी मांगों तक कब तक सुधरेगी। नमस्कार सर, मेरा नाम किशोर कुमार है सर, मैं भरतपुर से आया हूँ सर। मैं खुद हैंडीकैप हूँ सर। मुझे पूरी तरह से यानी नियुक्ति मिल चुकी थी पूरी तरह से, केवल मैं स्कूल में कार्य ग्रहण नहीं कर पाया सर, और इस वजह से केवल दूसरे दिन आचार संहिता लग गई। हमने सोचा कि चलो आचार संहिता के बाद कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये तो बात होगी कि नौते बामन जी में रह गए। हाँ, मतलब कि एक तरह थाली सामने थी और उसे हटा ली। बिल्कुल सर, हटा ली क्या। और फिर उसके बाद में हमने सोचा कि शायद आचार संहिता लगी हुई है, इसके बाद में हमें नियुक्ति मिल जाएगी। पर हमें क्या पता था सर, सरकार चेंज होते ही हम राजनीति का शिकार हो जाएंगे। इधर हम बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं, बोर्ड कह देता है बीकानेर वालों के पास जाओ, बीकानेर वाले बोल देते हैं कि यहाँ जाओ, यहाँ पे जयपुर आ जाओ। जयपुर बोल देता है कि मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में क्या चल रहा है अब तक पता नहीं चला है सर, क्या चल रहा है, क्या मैटर है। में सिर्फ एक ही सरकार है, बीकानेर में अलग नहीं है, जयपुर में अलग नहीं है, प्रत्येक जिले में एक ही सरकार है, भजनलाल सरकार। तो क्यों इनको बार बार टलकाया जा रहा है? सर भजनलाल सरकार है, मैं मानता हूँ कि हाँ भजनलाल सरकार है, पर भजनलाल सरकार ना तो सर बीकानेर की तरफ उधर प्रेशर मार रही है और ना इधर प्रेशर दे रही है। क्यों? क्योंकि अधिकारियों की तानाशाही चल रही है सर, बस इसके शिकार हम लोग हो रहे हैं। हमें नियुक्ति नहीं मिल रही है। हम यहाँ 14-15 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। सारे पैसे खर्च हो गए, घर से पैसे लेके आए थे, सारे पैसे खर्च हो गए सर। अब क्या करें क्या नहीं करें। क्या संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आपकी नियुक्ति नहीं हुई थी क्या? सर संवैधानिक, केवल हम राजनीति का शिकार हो गए हैं। यथास्थिति का ऑर्डर आ गया है बस, और कुछ नहीं है। यानी कि एक तरह से राजनीतिक शिकार की जहाँ बातें की जा रही है कि प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन हो, वेरिफिकेशन हो, तमाम जो संवैधानिक प्रक्रिया है उनको अपनाया गया, लेकिन जैसे ही सरकार चेंज हुई है तो ये भर्तियां अटका दी गई। कहाँ से जानबूझ के अटका दी। अच्छा, क्या लग रहा है सरकार का क्या रुख आ रहा है? सरकार यही कह रही है कि हम जल्दी ये पैरवी करवा के यथास्थिति हटा देंगे। यथास्थिति हटाएंगे। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेनाजात। कहाँ से हो आप? मैं टोंक से हूँ। टोंक से? हाँ। क्या लग रहा है सरकार आज क्यों इस तरह की राजनीति होती है कि युवाओं के साथ जैसे ही चुनाव आते हैं घोषणा पत्र लागू दिखाए जाते हैं कि हम लाखों रोजगार विकसित कर रहे हैं, लाखों नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन जब देने की बात आती है तो ये टामेटोल क्यों? बिल्कुल होता है सर, देश का भविष्य है वैसे माने तो, और देश के भविष्य के साथ ही ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। इस चीज का तो हमें भी इतना अंदाजा नहीं था कि हमारे ऊपर ये इतना जुर्म करेंगे। हमारी इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था उसमें बिल्कुल भी, और जबरदस्ती हमें इस यथास्थिति के आदेश में धकेल दिया गया है सर। अब हम एक दलदल में फंस चुके हैं और यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है। सरकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा हमारी तरफ से। प्रतिनिधि आया अभी तक मिलने के लिए आपसे? हम नहीं आए सर, अभी तक तो कोई भी नहीं आया है। नहीं आया।
तो आगे क्या अगर कोई नहीं आएगा प्रतिनिधि, या आगे की क्या रूपरेखा आप बना? आगे की रूपरेखा यही है सर, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम ये अनिश्चित काल धरने से बिल्कुल नहीं हटेंगे, हम यहीं पे रहेंगे। यही रणनीति है हमारी, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा चाहे कितना भी टाइम लग जाए सर। यानी जहाँ देखेंगे राम राज्य की कल्पना की जा रही है कि राम राज्य आ गया, लेकिन ये ऐसा राम राज्य है जहाँ राम राज्य में युवा है वो बेरोजगार है। राजस्थान के यानी कि सिर्फ धार्मिक बातें, उन्माद की बातें करवा लो, उनसे जो युवाओं का पेट नहीं भरेगा, उसके लिए आपको रोजगार देना पड़ेगा और रोजगार के लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ये स्थिति रही तो आने वाले समय में शायद हो सके ये आंदोलन और खिंचे। तमाम जो युवा है लगातार आंदोलन कर रहे, सरकार को चेता रहे, देखते हैं कि सरकार इनकी बातों पर कब तक ध्यान देगी। जी, क्या नाम है आपका? पूजा देवी, कहाँ से आए हो आप? अलवर। अलवर से। अलवर। आप? हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से। क्या लग रहा है सरकार क्यों? मुझे तो लग ही नहीं रहा कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कर दे तो हमारा थोड़ी कसूर है। हर बार तारीख, और सबसे बड़ी बात सब कुछ होने के बाद अब कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। और कोई लेना देना भी नहीं, सिर्फ ये ऐसा लग रहा है कि सरकार सिर्फ अपना भर रही है और कुछ नहीं है। संवैधानिक तरीका अपनाया गया पूरी, जहाँ आज करीब 15,000 के करीब लोगों को नियुक्ति दे दी गई। 6,000 हमारी क्या गलती थी उसमें? या तो फिर उनको भी रोक के रखते, तो हम लोग सोचते कि अभी चलो इस पे डिले है, पर फिर हम 6,000 ही क्यों? या तो फिर वो अब ये क्वेश्चन पे उठा दिया है तो उनका हो गया, वो तो वही सेम सैलरी ले रहे हैं। हम लोग घर पे हैं दिखाने के लिए कि हाँ। 21,000 पद निकाल रहे क्योंकि हैं, आप लेकिन देने के लिए सिर्फ 15,000। क्यों कहा? फिर पहले ही 15 रखते क्यों? क्योंकि उनको अपना भी तो देना है ना डाटा। वो तो तब 21,000 डाल दिया, बट क्या हुआ? खाना पूर्ति फिनिश हो गया, काम अभी काम चल रहा है ना। लेवल 1 है, क्या फर्क पड़ता है? यानी सिर्फ खाना पूर्ति की Yes. हर बार तारीख पे तारीख हमारा हम कोई परेशान फैसला हैं, ही वो नहीं कुछ दे रहे। नहीं। हम यहाँ बैठे हैं, जब तक हमें नियुक्ति नहीं देंगे हम घर नहीं जाएंगे। घर वाले हमें ताना दे रहे हैं, घर वाले के बच्चों ताने को से छोड़ अच्छा हम के। यही मर जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे उनको छोड़ के आए हैं हम। जब तक हमें सरकार नियुक्ति नहीं देंगे हम यहाँ से नहीं हिलने वाले, चाहे कभी भी फैसला आए। यानी सब कुछ पूरे हमारी में- यही मांग है, हमें बस कुछ नियुक्ति हाथ दे, में है। याचिका के अधीन नियुक्ति दे, कैसे भी दे, हमें बस नियुक्ति दे। पहले तो यही था कि ऐसा कुछ नहीं है, आपका काम प्रोसेस में रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। जो उनके साथ हुआ है 15,000 आपका भी सेम रहेगा, बट फिर वो यथास्थिति समझ नहीं आ रहा है। वो सपने ही क्यों दिखाए जो सपने पूरे नहीं करने? यही लग रहा है कि एक सपना था और वो अब टूट गया है, और अब तो कहीं ना कहीं अंदर से भी ये हो गया है कि सब ये दिखावा था, अब कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि हर कोई अभी ऐसे शक की नजर से देख रहा है जैसे पता नहीं क्या पाप किया है। अपने बच्चों को भी जवाब नहीं दे सकते और सामने वालों को भी, घर परिवार को भी, बाहर वालों को भी, बस ये लगता है कि कहीं ना कहीं छुपे रहे अब। राजस्थान के देखेंगे तमाम प्रदेश से, तमाम जिलों के लोग हैं, कैंडिडेट तमाम लोग हैं। आपके जो विधायक हो, जनप्रतिनिधि हो, क्या आप उनसे मिले? नहीं, अभी हम नहीं मिले, पर हमारी पूरी टीम है जो इस पे वर्क कर रही है। और अब लास्ट यही है कि अब और कितना क्या चाहते हैं हम ना, समझ नहीं आ रहा। अपना समस्या वो खुद ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। देखेंगे कि इनका जो धरना है वो लगातार चल रहा है। अनवार जो धरना प्रदर्शन है लगातार चलते रहते हैं। नई सरकार आती है, बनती है, बिगड़ती है, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि जब सरकार बदलती है तो जो नियुक्तियां है वो रद्द की जाती है, नए कानून लाई कर दिए जाते हैं, पुराने खत्म कर दिए जाते हैं, और उनका खामियाजा है वो जनता को भुगतना पड़ रहा है, युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ है। जो हमारे अध्यापक है, टीचर है, जिन्हें करीब 6,000 जो पद है वो अभी भी आस लगाए बैठे नियुक्ति के लिए कि कब उनको बुलावा आएगा, लेकिन लगता है कि सरकार अभी तक मंशा नहीं बनी है। अभी तक कोई प्रतिनिधि है वो मिलने के ये नहीं आ रहा है। तो देखना है कि ये आंदोलन कब तक चलेगा। तो मैं धनराज योगी, जगत तक न्यूज, जयपुर। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भी मांगते, हमें नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो।